सबसे पहले रुक करेंगे जहां यूपी में 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान अभी नहीं किया गया। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव है। 23 नवंबर को आएंगे सभी सीटों के नतीजे। तो मिल्कीपुर सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। जो चुनावी तारीखों की घोषणा हुई है, उपचुनाव को लेकर जो घोषणा हुई है तारीखों की, उसमें मिल्कीपुर का जिक्र कहीं नहीं है। यूपी उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 13 नवंबर को 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। कुल 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, लेकिन मिल्कीपुर सीट का जिक्र कहीं नहीं किया गया है। ऐसे में 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर चुनाव होंगे और 23 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव से जुड़ी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होंगे। 9 विधानसभा सीटें जिन पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होंगे, 13 नवंबर की तारीख तय की गई है। इसके अलावा 23 नवंबर को सभी सीटों के नतीजे आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि मिल्कीपुर सीट का इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया। 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया उत्तर प्रदेश में। चुनाव आयोग ने ऐलान करते हुए मतदान के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल की है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, इलेक्शन कमीशन की ओर से चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्या कुछ अपने ऐलान में इलेक्शन कमीशन ने कहा, क्योंकि 13 नवंबर को बताया जा रहा है कि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल 13 नवंबर को 9 विधानसभा की सीटें पर उपचुनाव होना है। हालांकि इसको लेकर अभी लंबे समय से इंतजार हो रहा था और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। हालांकि अगर हम बात करें तो अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से सपा के अवधेश प्रसाद विधायक थे, लेकिन हालिया लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से उन्होंने चुनावी जीत दर्ज की थी और बड़ा उलटफेर हुआ। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या सीट पर भाजपा की आने वाली सभा को मौका दे दिया था। हालांकि अगर हम बात करें मिल्कीपुर विधानसभा सीट से अगर हम बात करें तो अभी उसको लेकर अभी तारीख की घोषणा नहीं की गई है निश्चित तौर पर। अब ये और उसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी की 9 विधानसभा सीटों को लेकर तारीखों का ऐलान जरूर कर दिया गया है निश्चित तौर पर। उसको लेकर अभी इंतजार हो रहा है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें तो बाकी की 9 विधानसभा सीटों को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया। हालांकि 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई, लेकिन मिल्कीपुर का जिक्र इसमें नहीं किया गया। कोई मुख्य कारण इसके पीछे अभी? देखिए निश्चित तौर पर उस पर भी जल्दी उसके भी तारीख की घोषणा हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी मिल्कीपुर का जो जिक्र है वो नहीं है। 9 विधानसभा सीटों को लेकर जरूर तारीख का ऐलान कर दिया गया है और माना जा रहा है कि मिल्कीपुर की तारीख को लेकर भी उस सीट पर जो विधानसभा चुनाव होना है उपचुनाव, उसको लेकर भी जल्दी तारीख का ऐलान हो सकता है। जी ठीक, 13 नवंबर की तारीख रवि तय की गई है। लगभग 1 महीने का वक्त है। अब जो राजनीतिक दल है, क्योंकि सभी की ओर से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि चुनाव आयोग जल्द से जल्द तारीखों की घोषणा कर दे। अब तारीखों की घोषणा हो गई है, तो किस तरह से तैयारियां शुरू की जाएगी सभी राजनीतिक दलों की ओर से? बिल्कुल अब तारीखें हैं वो युद्ध स्तर पर होंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अब समय नहीं रह गया है। हालांकि इसको लेकर तैयारियां है वो की जा रही थी, अब तारीख की घोषणा हो चुकी है तो निश्चित तौर पर अब जो दोनों ही अगर हम बात करें तो चाहे एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही आमने सामने है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जरूर 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषणा कर दी थी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर अभी भी चर्चाएं थी कि इनको कितनी सीटें दी जाएंगी। हालांकि बीजेपी ने 9 प्रत्याशी घोषणा कर दी और 1 सीट अरवली के खाते में गई थी। अब अरवली को अपने प्रत्याशी की घोषणा करनी है निश्चित तौर पर। और लेकिन अगर हम बात करें तो अभी समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर जरूर प्रत्याशी घोषित कर दी है, लेकिन बची हुई सीटों पर अभी गठबंधन के साथ तय होगा कि उन सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा। जी बिल्कुल, क्योंकि 13 नवंबर को अब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सबसे अहम मिल्कीपुर सीट का जिक्र इसमें कहीं नहीं है और देखना होगा कि इस सीट पर चुनावी तारीखों की घोषणा कब तक की जाती है। चलिए रवि, आप बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी।